बची हुई पूड़ी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज कुछ पूड़ियाँ शाम कल बनाई थी तो बच गई थी। इन पूड़ियों को क्या उपयोग किया जाए, एक बहुत ही शानदार रेसिपी में लेके आपके सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। फेंकने मतलब अब हम इतनी पूड़ियाँ कहाँ फेंके, हो ज़्यादा खा लो तो गैस भी बनती है। तो चलिए देखिए, मैं इसकी बिल्कुल नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये शायद आपने कभी देखी ना हो। तो चलिए देखिए, ये सारी पूड़ियाँ हैं, इनको मैं घी में फ्राई करूँगी। कढ़ाई चढ़ा के इनको घी में फ्राई करती हूँ। देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने घी चढ़ा दिया है और घी में मैं इन पूड़ियों को गैस जला देते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद मैं इन पूड़ियों को फ्राई करूँगी। और तब तक इधर देखिए, ये मेरा भगोना है, इसमें मैं दूध चढ़ा देती हूँ। ये देखिए, इधर मैंने दूध चढ़ाया है। और इस मिठाई इसके लिए देखिए, मेरे पास ये सामग्री है। ये देखिए, किशमिश, बादाम, काजू और ये बर्फी। तो चलिए पहले दूध डाल देते हैं इसमें। भगोना मेरा जल रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध के साथ ही थोड़ी मलाई भी इसी में डाल देते हैं। और इसको गाढ़ा होने के लिए, ये देखिए, जब तक मेरा तेल हो रहा है, इसको गाढ़ा होने के लिए बर्फी कद्दूकस करके इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ऐसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है उससे गांठें पड़ जाएं। तो ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। और किसी के सामने आप रखेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि क्या है। तो आप जरूर बताएं, अगर आप बनाएं, अगर आपकी घर में पूड़ियाँ बच जाती हैं तो। देखिए, 2 पीस मिठाई है, 2 पीस बर्फी है। मैंने 2 पीस बर्फी इसमें डाल दी है। और इधर देखिए, मेरा तेल गर्म हो रहा है। देखिए, अब इसको हम चला देते हैं। इसको मैंने इसलिए डाला है, तो आप इसके पास कस्टर्ड हो आपके पास तो कस्टर्ड पाउडर भी आप डाल सकते हो। ये इससे दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। मलाई तो मैंने डाली है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये रेसिपी जो है रबड़ी में अच्छी लगती है। अब ये इधर धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। अब इधर देखिए, मेरी कढ़ाई हो रही है। अब हम निकाल लेते हैं 4-5 इलायचियाँ। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कोई भी मिठाई आप बनाएं, अगर इलायची डाल देते हैं तो उसका टेस्ट ही दूसरा हो जाता है। तो ये देखिए, ये है इलायची। मैं इसमें डाल के कूट लूंगी। इमाम दस्ता है मेरा। ये देखिए, कूट गई है। अभी देखिए, पूड़ी गर्म कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये मेरी पूड़ियाँ हैं। ये तो ये देखिए, अब इसमें डालते हैं, एक एक पूड़ी डाल देते हैं। देखिए कितनी जल्दी फूलेगी, फिर से बिल्कुल ताज़ी नई नई हो जाती है। ये देखिए, तो या तो इसको आप नमक मिर्चा लगा के या गरम अरहर की दाल से भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आज ये मीठी डिश मैं बनाऊंगी। तो ये देखिए, ऐसे ही मैं सारी पूड़ियाँ फ्राई कर दूंगी।
ये देसी घी है, घी में आप ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। सब पूड़ियाँ फ्राई करके तो ये देखिए दोस्तों, दूध मेरा गाढ़ा हो रहा है, करीब करीब हो चुका है, थोड़ा सा और हो जाना बाकी है। ये देखिए, ये मिठाई खाने में बहुत अच्छी लगती है। पूड़ियाँ हैं ये, मिठाई तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे आप लोग शहर में रसमलाई बनाते हैं वैसे गांव में बनाई जाती है ये। तो ये देखिएगा, ये दूध की इसको पकौड़ियाँ बोलते हैं, दूध की पूड़ियाँ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप इधर यूपी साइड से हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि क्या है। ये देखिए, तो अब ये दूध गाढ़ा हो रहा है, अब थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें हम डाल देते हैं इलायची। इलायची डालने से इसमें खुशबू आ जाएगी और इसका स्वाद और बढ़ा देगी, जो कि आप बार बार खाने पे मजबूर हो जाएंगे। और देखिए इसी समय इसमें मेवा डाल देते हैं, जिससे दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो वो डाल दीजिए, उससे बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है ये देखिए। अब इसे थोड़ा चीनी डाल देते हैं। चीनी आप स्वाद के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना मीठा पसंद है, कितना कम मीठा पसंद है, इससे ये मीठा ही अच्छा लगता है। लेकिन हमने, आप याद रखिएगा कि मैंने 2 ठो बर्फी भी डाली है। ये देखिए, तो चीनी थोड़ा सा हम कम डालेंगे। अब इसको थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए कस्टर्ड की जगह पे ये देखिए नारियल बुरादा डाल देते हैं। ये 2 स्पून डाल दिया नारियल बुरादा। अब इसको धीमे हाथ से हम हिला देंगे। देखिए, अब थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए इसके। अब देखिए दोस्तों, मेरी रबड़ी ये करीब करीब, ये देखिए गाढ़ा हो गया है दूध। अब हम इसमें वही जो मैंने पूड़ियाँ फ्राई की वो इसको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसमें 2 मिनट के लिए डुबो के बाहर निकाल लेंगे। आप ज़रूर बनाइए, रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये हमारी जो पूड़ियाँ रखी हुई हैं ये, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए, देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, ये सब देसी घी में फ्राई है, तो इनको हम ये उबलते दूध में ऐसे डाल देंगे। ये देखिए, अब इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए इसमें हम रखेंगे। ये देसी घी में फ्राई पूड़ियाँ, बिल्कुल शुद्ध देसी घी में फ्राई पूड़ियाँ जब आप रबड़ी में डाल के फ्राई करोगे ना, तो शाही टुकड़ा भूल जाओगे, ब्रेड का शाही टुकड़ा। तो ये देखिए, अब हम इस पर निकाल के एक एक रखते जाएंगे। अब ये बिल्कुल समझ लीजिए रसमलाई को फेल कर रही, इतनी मुलायम हो गई हैं। अभी 5 मिनट बाद तो बहुत ही मुलायम हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपकी पूड़ियाँ बच जाती हैं तो इसका, इससे बेटर इस्तेमाल आपके लिए कुछ नहीं होगा, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए, ये मैं एक एक ठो धीरे धीरे से इसमें से निकाल लूँगी। इसे पलट दीजिए, जो ज़्यादा डूबी ना हो उसे पलट दीजिए। एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही सब निकालते जाएंगे। हम सारी पूड़ियाँ इसी तरह निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इधर मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं। अब ये जो मेरा ये दूध है ना, ये देखिए रबड़ी बिल्कुल। अब इसमें थोड़े से हम केसर के दाने डाल देते हैं। अगर केसर नहीं है तो आप कलर फूड भी डाल सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, तो अब हम गैस को बंद करते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा केसर के दाने इसमें मिक्स हो गए हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। कोई गेस्ट आ जाए, पूड़ियाँ बची रखी हो, फटाक से बना लीजिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा किसी को कि क्या है। ये देखिए, अब इसके ऊपर से हम इस पर मलाई डाल देते हैं। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने बनाई है। ये देखिए, जो काजू कतरी है, मतलब बर्फी, जो भी हो आपके पास, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात भी नहीं, थोड़ा दूध गाढ़ा कर लीजिए बस। ये देखिए, तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है? बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये देखिए,
सुंदर सी रेसिपी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो देखिएगा ज़रूर प्लीज़। तो आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लग रही। ये आपके लिए है और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, क्विक रेसिपी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी। सारी मिठाइयाँ इसके सामने फेल हो जाएंगी। मैंने दिवाली में भी बनाया था लेकिन तब शेयर नहीं किया था। हमारे यहाँ बर्फ़ी और काजू कतरी ज़्यादा लोग इसी को पसंद करते हैं। बस ऐसे ही छोटी छोटी पूड़ियाँ काट के गिलास से बना लीजिए और ऐसे ही फ्राई कर लीजिए, 2 मिनट में बनती हैं। ये देखिए ये। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। नमस्कार। तब तक के लिए ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।